करके स्टार्ट कर लेंगे। देखो बेटा, टॉपिक का नाम है आज का हमारा स्ट्रिंग स्लाइसेस। तो जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग जो है वो लिस्ट की तरह ही काम करती है, तो स्लाइसिंग भी लिस्ट की तरह ही काम करेगी जैसे लिस्ट में होती है। स्लाइस का मतलब क्या है कि कोई पार्ट निकालना, कोई कॉन्टिगुअस कैरेक्टर फाइंड करने हैं हमें, बीच में से, शुरू में से, लास्ट में से कुछ पार्ट स्ट्रिंग का निकालना, वो स्ट्रिंग स्लाइसिंग कहलाता है। तो बेसिकली अगर हम बोलते हैं कि स्ट्रिंग स्लाइस या किसी भी चीज की स्लाइस क्या होती है, तो स्लाइस रेफर टू पार्ट ऑफ ए स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग की बात करें तो स्ट्रिंग का कोई पार्ट है। कौन सा पार्ट है? जो कॉन्टिगुअस कैरेक्टर को होल्ड करके रखा हुआ है, यानी कंटेनिंग सम कॉन्टिगुअस कैरेक्टर। कॉन्टिगुअस का मतलब जो लगातार सटे हुए कैरेक्टर है, कैरेक्टर्स। ठीक है, फ्रॉम द स्ट्रिंग। ठीक है, ये कॉन्टिगुअस कैरेक्टर आपके स्टार्टिंग से भी हो सकते हैं, ठीक है, लास्ट में भी हो सकते हैं, एंड में भी हो सकते हैं, या मिडिल में भी हो सकते हैं। कहीं पे भी हम इनका यूज कर सकते हैं, कोई से भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो जब हम स्लाइसिंग करेंगे तो हमें किस तरह से स्लाइसिंग करनी। मान लिया हमारे पास एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग के अंदर कुछ कैरेक्टर है, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। इसको हम समझते हैं एक स्ट्रिंग को। जैसे मान लिया एक स्ट्रिंग है जिसमें लिखा हुआ हेलो, HELL, ठीक है, और हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, मान लिया WORL। ठीक है, ये हमारे पास एक स्ट्रिंग लिखी हुई है हेलो वर्ल्ड। इसमें यहाँ पे बीच में स्पेस है। ठीक है, ये इसकी सारी इंडेक्सिंग हमने कर दी। मतलब हमने एक स्ट्रिंग को एस को इस तरह से डिफाइन किया है, हेलो वर्ल्ड। अब इस हेलो वर्ल्ड को हमने यहाँ पे बॉक्सेस में लिख दिया है। अब देखो यहाँ पे अगर हम इंडेक्सिंग की बात करेंगे तो इंडेक्सिंग कैसे होती है। ये इंडेक्सिंग हमारे पास 0 है, ये 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये पॉजिटिव इंडेक्सिंग है। पहले हम पॉजिटिव इंडेक्सिंग की स्लाइसिंग करेंगे। अब देखो स्लाइसिंग जब हम करते हैं तो वहां पर हम किस तरह से लिखेंगे। जैसे स्ट्रिंग है हमारे पास एस, ठीक है, स्ट्रिंग हमारे पास क्या है, एस है। अब मुझको यहाँ पे दो चीजें बतानी है। पहले हम दो चीजों का वो देखते हैं कि एक होती है स्टार्ट, कहाँ से स्टार्ट करना, और कोलन लगा के हम लिखते हैं एंड। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पे लिखते हैं। आप जो है जब स्टार्ट और एंड हमने यहाँ पे लिखे हैं तो स्टार्ट जो होता है ये इंक्लूड होगा, ये आपको रखना होगा स्ट्रिंग में, और ये जो है एक्सक्लूड होगा, यानी इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, इससे एक पहले पे हम रुक जाएंगे। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे स्टार्ट और एंड जब हमने यहाँ पे लिखे हैं, ये इंडेक्सिंग बनाई है। अब किसी भी कैरेक्टर को हमें कैसे फाइंड करना वो हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने लिखा एस और मैंने लिख दिया 6:10, इसका मतलब क्या है, 6 नंबर कैरेक्टर से शुरू करना। ठीक है, यानी स्टार्ट करना है 6 से। ठीक है, लेकिन एंड करना है कहाँ पर, ये एंड वाला है तो एंड तो हम करेंगे इससे एक पहले से, क्योंकि इसको एक्सक्लूड करना, तो एंड करेंगे हम 9 पे, स्टार्ट करेंगे हम 6 से। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 6 इंडेक्सिंग ये रही और 9 इंडेक्सिंग ये रही, तो 6 से 9 इंडेक्सिंग तक हमें चलना है।
तो 6 से 9 इंडेक्सिंग तक हमारे पास क्या है, WORL, ये हमारे पास स्ट्रिंग है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये स्ट्रिंग यहाँ पे रिटर्न करी जाएगी। आप जैसे भी उसको यूज करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये आउटपुट आ जाएगा। अगर मैं इसमें, ये तो पहला एग्जाम्पल हो गया, अगर दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पे ऐसे लिखें कि हमने केवल s लिखा और 6 के बाद कोलन लगा दिया, एंड वाली वैल्यू दी ही नहीं। अगर आप एंड वाली वैल्यू देंगे ही नहीं तो क्या होगा, जो बिल्कुल लास्ट तक है वहां तक जाएगा। स्टार्टिंग तो 6 से होगी, ठीक है, स्टार्टिंग हमारे पास 6 से होगी, और जो एंड इसमें दिया नहीं तो एंड लास्ट कैरेक्टर तक होगा। एंड जो है वो लास्ट कैरेक्टर में पहुंच जाएगा अगर आप उसको मेंशन नहीं करेंगे। तो यानी 6 से स्टार्ट करेंगे हम और लास्ट कैरेक्टर तक बिल्कुल जाना है, WORLD, ये आपका आंसर। ठीक है, इस केस में हमें लास्ट में बिल्कुल वहीं तक जाना। अगर मैं लास्ट वाला ना दूं, लास्ट वाला दे दूं, स्टार्टिंग वाला ना दे, तो कैसे होगा, देखो जैसे मान लिया मैंने यहाँ पे इस तरह से लिख दिया तीसरा एग्जांपल में कि s, और यहाँ पे s लिखा हुआ है, ये 5 नहीं है, s में हमने कर दिया :5। स्टार्टिंग दी नहीं है, तो स्टार्ट जब दिया हुआ नहीं है तो वो कहां से होगा, फर्स्ट कैरेक्टर से। ठीक है, अगर एंड नहीं दिया हुआ तो लास्ट कैरेक्टर, अगर स्टार्ट नहीं दिया हुआ तो फर्स्ट कैरेक्टर। और ये एंड है, एंड में एक्सक्लूड होता है तो 5 है, तो कहां तक जाएगा, 4 तक जाएगा। तो 0 से लेके 4 तक, यानी फर्स्ट कैरेक्टर 0 पे है आपके पास, 0 पे ही रहेगा वो। तो आपके पास हमें कहां से कहां तक चलना, 0 से 4 तक। तो 0 से 4 तक जाएंगे तो क्या आएगा आपके पास, हेलो आएगा। 0 ये है और 4 ये है, 0 से 4 तक हम यहाँ पे जाएंगे तो आपको क्या रिटर्न होगा, हेलो रिटर्न। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये काम करता है। ठीक है, क्या काम करता है, मतलब जो हमारे पास हम यूज कर रहे हैं स्लाइस, तो ये हमने पॉजिटिव में देखी, दोनों दिए हुए हैं तो कैसे होगा। अगर हमारे पास पहला दिया हुआ है लास्ट में नहीं है तो कैसे होगा, फर्स्ट नहीं है लास्ट वाला दिया हुआ है तो किस तरह से। ठीक है, इसको आप नोट कर लेना। ठीक है, समझ में आ गया, अच्छे से इसको नोट कर लेना। अब देखो बेसिकली हमारे पास नेक्स्ट चीज हम यहाँ पे समझते हैं कि अगर हमारे पास स्ट्रिंग में, इसको प्रैक्टिकल करके इम्प्लीमेंट समझते हैं और फिर और देखेंगे कैसे प्रैक्टिकली इसको समझ लेते हैं, कर लेते। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, ओपन कर लेते हैं इधर। हमने लिखा था s इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो देखो s प्रिंट कराएंगे तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर हम प्रिंट करा रहे हैं s में, क्या आएगा बताना जल्दी कमेंट करके। इस केस में हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, देखो बेटा इस केस में जो है हमारे पास क्या होगा, जब स्ट्रिंग जो बनी हुई है, ये हमारे पास स्ट्रिंग थी, तो यहाँ पर आप देखेंगे इस स्ट्रिंग में कि हमारे पास 6 जो है वो पहले दे दिया हमारे पास की स्टार्टिंग हमें 6 से करनी है और एंड हमें 4 पे करना। तो 4 को एक्सक्लूड करना, वैसे भी तो इधर से इधर को बात हो रही है तो ऐसा तो जाएंगे नहीं। हमेशा जो भी प्रिंट होगा वो लेफ्ट टू राइट ही होगा, लेफ्ट टू राइट की तरफ ही हम चलेंगे। मतलब जो स्टार्टिंग है, स्टार्ट वाला हमेशा लेफ्ट में ही होनी चाहिए, स्टार्टिंग की इंडेक्स जो है वो हमेशा लेफ्ट में होनी चाहिए, और एंड वाली इंडेक्स जो है वो हमेशा राइट में होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आपके पास जो है वो एम्प्टी आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे, एम्प्टी आ जाएगा अगर इस तरह से नहीं है।
तो हमारे पास यहाँ पे जब आप देखो रन कराओगे तो मतलब कुछ भी आउटपुट नहीं, एम्प्टी स्ट्रिंग आपके पास आ जाएगी यहाँ पे। तो जब हम इस तरह से यहाँ पे कराएंगे, एंटर करेंगे तो एम्प्टी स्ट्रिंग आ गई। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से हम यूज करें। अब देखो, अगर हम नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात करें, इंडेक्सिंग जो है पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। तो ये हमने देखी यहाँ पे किस तरह से हम पॉजिटिव इंडेक्सिंग कर रहे हैं। अगर इंडेक्सिंग हम नेगेटिव कर देते हैं तो नेगेटिव इंडेक्सिंग कैसे काम करेंगी, तो नेगेटिव इंडेक्सिंग पे काम करके देखते हैं हम। जैसे यही लिखा हुआ है हमारे पास 10 कैरेक्टर है हेलो वर्ल्ड के अंदर, HELLOWORLD। नेगेटिव इंडेक्सिंग राइट साइड से लिखी जाएंगी और वो 1 से शुरू होंगी, यानी -1 से, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 और -10। ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9। अच्छा, इसमें स्पेस छोड़ दिया हमने, एक स्पेस रह गया है, तो यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे एक स्पेस दे देते हैं बीच में। तो ये -6 हो जाएगा, ये 7 8 9 10 इस तरह से। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारे पास ये बन गई। तो इसमें हम लिखते हैं किस तरह से आपको करना है। तो अगर मैंने लिखा भाई कि ऐसे लिख दिया है कि s -8 कोलन -3, हमेशा स्टार्टिंग वाली लेफ्ट में ही रखनी। तो -8 ये है, -3 ये है, इसको एक्सक्लूड कर देना, छोड़ देना, तो इससे पहले तक की वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू LOW ये हमारे पास रहेगी। ठीक है, ऋषभ रावत, हर्षित जोशी, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हमारे पास जो है इस तरह से हम यूज करेंगे। देखो जैसे हम यहाँ पे करेंगे, हमने लिखा s और -8 कोलन -3, ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो एंटर करा तो LOWO आपके पास आ गया। इस तरह से हमारा लेफ्ट में हमेशा स्टार्टिंग वाली स्ट्रिंग होनी चाहिए। ठीक है, इसमें भी हम इसी तरह से कॉम्बिनेशन बना देते हैं कि ये -8 है और ये खाली है, तो खाली है तो लास्ट तक जाएगा वो पूरा वर्ड तक। ऐसे ही हमारे पास स्टार्टिंग वाला खाली है और लास्ट वाला -3 तक, तो ये -4 तक आएगा, यानी WO तक आएगा, बस शुरू से चलेगा WO तक। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब एक अगर पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो कैसे होगा उसको समझ लेते हैं। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ऊपर वाली पॉजिटिव है 1 2 3 4 5 6 7 5 6 7 8 9 10। मैंने लिखा जैसे अगर यही चीजें मुझको, ये जो हमारे पास इसका आउटपुट आया था LOW लोगो, ठीक है, तो ये लोगो ही प्रिंट कराना, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है। तो जो -8 है, -8 और 3 एक ही बात है, -8 लिखो या 3 लिखो एक ही बात है। ठीक है, तो हम इसकी जगह 3 लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, हमने इस तरह से लिख दिया कि S3 और -3, एक पॉजिटिव ले ली एक नेगेटिव, तो यही आ गया। अब देखो मैं जो है पहले वाले को नेगेटिव दूसरे वाले को पॉजिटिव करना चाहता हूँ, तो -3 जो हमने लिखा उसकी जगह चाहे आप 8 लिख दो, एक ही बात है। तो पहले वाले को -8 लिख दिया, लास्ट वाले को +8 लिख दिया। ये -8 और ये +8,
तो एक ही बात होगी ना, ये भी, तो ये भी लोगो आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास ये स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग की स्लाइसिंग हम इस तरह से कर सकते हैं। अब देखो आपको मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको बताने हैं, जल्दी जल्दी से बताना कमेंट, बहुत जल्दी जल्दी, ये नहीं कि मैं कमेंट की वेट में आपका इंतजार करते रहूं क्लास में ऐसे ही, ठीक है। तो क्योंकि बाद में आप क्लास लिखोगे फिर पढ़ते हुए टाइम ही वेस्ट होता है, इसलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताना। हमारे पास एक वो है, मान लिया एस है, और एस में हमने लिखा है अमेजिंग, ठीक है, ये लिखा है हमने। और मैं करता हूं S3 कोलन, ठीक है, ये हमने करा, और कोमा लगा के एक ही साथ आप मल्टीपल स्लाइसिंग भी कर सकते हो, S:3। इसका आउटपुट क्या आएगा, ठीक है, जल्दी से बताएंगे। अमेजिंग लिखा हुआ है, तो अमेजिंग का हमने यहाँ पे ये लिखा, जल्दी से आप आउटपुट बताइए, मैं यहाँ पे समझाने के लिए ये लिख देता हूँ, ZING। पॉजिटिव में इंडेक्सिंग लिखी हमने 0 1 2 3 4 5 और 6। तो स्टार्टिंग 3 से है, तो 3 है ये, 3 से एंड तक जाना है, तो इसका आंसर क्या आएगा, जिंग। तो ये हो गया हमारे पास जिंग, सही है बिल्कुल, जिंग आंसर जिसने दिया है। लास्ट वाले का हमें शुरू से चलना है, लेकिन तीसरे वाले को छोड़ देना, तो यहाँ तक ही रहेगा, 2 तक जाएंगे मतलब, तो अम्मा, तो जिंग अम्मा इसका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सही है। हम क्योंकि इस पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिंगल कोट में आते हैं आंसर, प्रिंट में लिखते हैं तो बिना सिंगल कोट के आते हैं। चलो, अब अगर मैंने यहाँ पे आपको जो ऑपरेटर भी करवाए वो भी अगर मैंने लिखा ऐसे 3 कोलन, इसका आउटपुट बताना, प्लस के एस, ठीक है, ये लिख देते हैं, ऐसे लिखते हैं वह, सही वर्ड बन जाएगा, ऐसे लिख देते हैं :3, ठीक है, प्लस के S:3। इसका आउटपुट क्या आएगा, प्लस लगा दिया बीच में, बीच में प्लस लगाने से क्या होगा, देखो :3 का आउटपुट आ रहा था अमा, ठीक है, तो ये ए बन गया, और इसका आउटपुट आ रहा था जिंग, तो अमेजिंग एक साथ जुड़ गया, प्लस जो है कॉनकैटिनेट कर देता है, तो अमेजिंग यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मैंने यहाँ पे किया, इस तरह से लिख दिया कि आपके पास जो है, मैंने लिख दिया यहाँ पे, लिख देते हैं, आपको आउटपुट बताना है इसका क्या आएगा। अगर मैं यहाँ पे एक प्रैक्टिकल में कर देते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ S=, हमने लिखा अमेजिंग, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ S और :-7, जल्दी से आउटपुट बताएंगे, -7 कोमा S, ठीक है, और यहाँ पे हमने कर दिया है -7 कोलन, ठीक है। अब ये माइनस में लिखा है, तो माइनस में देखो इंडेक्सिंग कहाँ तक जाएगी, 0 वो -1 से शुरू होगी, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -6। तो हमने शुरू इसमें लिखा, शुरू से चलना है यहाँ पे, और -7 तक जाना है, तो -7 तक जाना है, तो ये तो यहीं पे खत्म हो जाएगा, इसमें तो कुछ आएगा ही नहीं। लास्ट वाले में जो है -7 से स्टार्ट करना है, यानी यहीं से और लास्ट तक जाना है, जल्दी बताओ। तो लास्ट वाले का ये आउटपुट आएगा, लास्ट वाले का पूरा अमेजिंग आ जाएगा यहाँ पर, तो पहले वाला खाली रह गया और दूसरे वाले का पूरा अमेजिंग आ गया। इन दोनों को अगर मैं कॉन्कैटिनेट कर देता हूँ, ठीक है, S:-7, ठीक है, और प्लस के S-7 कोलन, ऐसे रख दिया, तो ये क्या बन जाएगा, एक साथ हो जाएगा अमेजिंग। तो इस तरह से आपके पास आउटपुट आ जाएंगे, ठीक है।
तो ये हमारे पास आप इस तरह से भी लिख के अमेजिंग ला सकते हैं। ये पॉजिटिव में अमेजिंग लाना, ये नेगेटिव में आपका अमेजिंग कैसा आएगा वो हमने यहाँ पे सीखा है। ठीक है, तो ये इस तरह से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलरली हमारे पास स्ट्रिंग की वैल्यू, अगर हम कोई ऐसी इंडेक्स दे देते हैं जो है ही नहीं इसमें, तो उस केस में क्या होगा हमारे पास, जैसे मान लिया मैंने ऐसी इंडेक्स लिख दी जो इसके अंदर है ही नहीं, मैंने लिख दिया s और यहाँ पे लिख दिया 10, 10 तो है ही नहीं इसमें इंडेक्सिंग, तो खाली अमेजिंग तक रह जाएगा वो, क्योंकि 10 है ही नहीं उसमें, तो जहां तक है वो ऐसे ही आ जाएगा। अगर हमारे पास मैंने स्टार्टिंग वाली इंडेक्स तो लिखी हुई है, लेकिन स्टार्टिंग भी मैंने कर दी 7 से लेकर 10 तक, तो 7 से 10 कर देंगे तो एम्प्टी स्ट्रिंग होगी। अगर आप इंडेक्स ऐसी करते हैं जो है ही नहीं उसके अंदर, तो आपके पास क्या आएगी, एम्प्टी स्ट्रिंग बन जाएगी, अगर दोनों ही वो नहीं है। अगर कोई एक इंडेक्सिंग नहीं है तो फिर उससे तो आपको पता ही चल जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे करेंगे कि एस और शुरू वाली 7 कर दी, लास्ट वाली खाली छोड़ दी, तो शुरू वाली नहीं है उसके अंदर तो भी एम्प्टी आ जाएगी। लेकिन अगर ये तो स्लाइसिंग की बात हो गई, ठीक है, ये क्या होगी, स्लाइसिंग की। अब देखो बच्चे सब अमेजिंग अमेजिंग लिख रहे हैं, मैं कह देता हूँ कि बच्चे वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं कि बहुत अच्छी अमेजिंग वीडियो है, समझ में आ रहा है अमेजिंग तरीके से। तो ये कमेंट तुमसे इसीलिए करवाए गए, ये दिखाने के लिए सबको कि बच्चों को अमेजिंग लग रही है वीडियो, ठीक है, इसीलिए ये अमेजिंग वर्ड ले लिया। अब देखो अगर हम यहाँ पर जो है, चलो ये तो मजाक की बात हो गई, आगे बढ़ते हैं। अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास शुरू वाली भी नहीं हुई और ये भी नहीं, अगर कोई सिंगल कैरेक्टर हमें निकालना हो और सिंगल कैरेक्टर के लिए हम देखेंगे क्या वैल्यू आ रही है, तो सिंगल कैरेक्टर तो हम डायरेक्ट ऐसे ही लिखते हैं, जैसे हमने ये लिखा है तो स्लाइसिंग होगी, जैसे मैंने 3 लिख दिया, तो 3 पे क्या आएगा हमारे पास, एस कैपिटल में है वो, S3 ये लिखा, तो S3 पे क्या लिखा हुआ है, Z। ऐसे ही लिखा हमने S5, तो S5 पे क्या लिखा हुआ है, N लिखा हुआ है। तो जो भी हमारे पास उस इंडेक्सिंग पे कैरेक्टर है वो हमें दे देता है। अब अगर आप यहाँ पे ऐसा कैरेक्टर लिख, ऐसी इंडेक्सिंग लिख दें जो है ही नहीं, तो एरर आ जाएगी उस केस। जबकि स्लाइसिंग में ऐसा एरर नहीं आती, स्लाइसिंग में हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग आ जाती है, अगर दोनों के दोनों बाहर हो जाते हैं तो वो उसको नेगलेक्ट कर देता है। जबकि हमारे पास अगर सिंगल में करोगे तो एरर आ जाएगी, क्या एरर आएगी, इंडेक्स एरर, यानी स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज की एरर आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये करते हैं हम यहाँ पर। समझ में आ गया आपको, ये होगी हमारे पास स्लाइसिंग की बात है कि हम किस तरह से स्लाइसिंग करते हैं। अब स्ट्रिंग में आपके पास कुछ